welcome to Achievers Edu Classes. Today we are covered most important GKGS statement based question which is frequently asked in all exams. So let us start from the first question. Question 1. Consider the following statements about the Indian Constitution. तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम द यूएसए. तो फंडामेंटल राइट को यूएसए से बोरो किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड. तो डीपीएसपी को हमने बोरो किया है आयरलैंड से, ये भी करेक्ट है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशन. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो बात करें हम प्लानिंग कमीशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है. तो ये फर्स्ट रॉन्ग है. इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015. तो इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था 2015 में नीति आयोग से. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली. तो प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. और ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड. तो ये करेक्ट है. फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है. तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन. तो इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें स्टेटमेंट है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. तो ये करेक्ट है. इट इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 280. तो ये भी करेक्ट है. फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मैंशन है. तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़. दे फर्स्ट स्टेटमेंट है दे वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये करेक्ट है. इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा. सेकंड है दे आर इन्फोर्शिएबल बाय कोर्ट्स. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन इन्फोर्शिएबल होता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये राइट है, करेक्ट है. गवर्नर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको अपॉइंट करते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी. इसमें फर्स्ट है इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352. तो ये करेक्ट है. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर है. सेकंड स्टेटमेंट है इट कैन बी डिक्लेयर्ड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ओनली. तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकसभा. फर्स्ट स्टेटमेंट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 552 मेंबर्स, जो कि करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट है मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, 5 years के लिए. इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ही ऑडिट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये करेक्ट है। सेकंड है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज। स्टेटमेंट है फर्स्ट, इट वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 73rd अमेंडमेंट, तो ये करेक्ट है। सेकंड है इट इज़ अ 3-tier सिस्टम इन ऑल स्टेट्स, तो ऑल स्टेट्स का है तो ये रॉन्ग है क्योंकि स्टेट्स विथ पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख में हैव 2 tier, तो जहाँ पे पॉपुलेशन अगर किसी राज्य की 20 लाख से कम है तो वहाँ पे 2 tier सिस्टम होता है, तो इसलिए सेकंड इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें फर्स्ट है इट पासिस थ्रू बिहार, नो इट नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। सेकंड, इट पासिस थ्रू गुजरात, तो ये करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। आइए देखते हैं अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। इसमें देखिए, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली बेनिफिटेड व्हीट प्रोडक्शन, जो कि करेक्ट है। इट हैड मैक्सिमम इम्पैक्ट इन ईस्टर्न इंडिया, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इम्पैक्ट मेनली ये जो है इम्पैक्ट करता है मेनली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट्स अबाउट RBI। पहला है RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935, सो ये करेक्ट है। RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। सेकंड है RBI नेशनलाइज्ड इन 1947, तो ये रॉन्ग है क्योंकि RBI को नेशनलाइज किया गया था 1949 में, ना कि 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन 14, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। सो फर्स्ट है इसमें इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल, तो करेक्ट है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस में वृद्धि होना। सेकंड है इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग जो पावर होगी तो वो कम होनी ही होनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट्स अबाउट GST। GST इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी करेक्ट है। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2015, तो ये रॉन्ग है क्योंकि GST को इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 में, और किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो 101 यानी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट है लॉन्च्ड इन 1920, तो करेक्ट है। फिर विड्रॉन आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये भी करेक्ट है। इसको
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, तब इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें फर्स्ट है स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, ये करेक्ट है। वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, तो ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिहार। बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1912, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, पटना वॉज नोन एज पाटलिपुत्रा, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि पटना को पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट्स अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड इन 1946, ये भी करेक्ट है। प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी प्रपोज करता है फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघ, तो ये दोनों करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसमें है सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको इन्फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए ये सेकंड जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे, तो नहीं, 26 नवंबर को फोर्स में नहीं आया था, इस दिन बन के तैयार हुआ था। तो इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज। पहला है ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो ये करेक्ट है। CO2 इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन लेयर। तो इसमें है फर्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम UV रेज, तो ये हमें हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है UV रेज के बैगनी किरणों से। और ये सेकंड है इट इज़ फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर, तो नो, दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, तो ये रॉन्ग है, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं होता है। सेकंड है काजीरंगा इज़ अ नेशनल पार्क, तो ये यस, काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है, तो ये आसाम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट्स अबाउट इसरो। इसरो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1969, तो करेक्ट है, इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। सेकंड है हेडक्वार्टर्स इज़ इन बेंगलुरु, तो यस, ये भी करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट्स अबाउट DNA। तो DNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट है। DNA स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, तो ये भी करेक्ट है। DNA के स्ट्रक्चर की खोज वॉटसन एंड क्रिक द्वारा की गई थी। बात करें DNA का मॉडल कैसा होता है, तो डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट्स अबाउट सेंसस। फर्स्ट है सेंसस इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, तो ये करेक्ट है, प्रत्येक 10 साल पे सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है। सेकंड है सेंसस 2021 वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो नो, दिस इज़ रॉन्ग एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। सो इसमें है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये करेक्ट है।
सेकंड है इट कंडक्ट सिलेक्शंस टू पंचायत. नो, इट इज़ रॉन्ग. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. स्टेटमेंट्स अबाउट RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. इसको इनेक्ट किया था 2005 में. तो यस, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. तो ये भी करेक्ट है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग. इट इज़ रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन. तो करेक्ट है. प्लानिंग कमीशन से इसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग में. कब? 2015 में. इट इज़ चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज नेशनल सिंबल्स. तो फर्स्ट है इसमें नेशनल एनिमल इज टाइगर. तो करेक्ट है. नेशनल बर्ड इज पीकॉक. तो ये भी करेक्ट है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. प्लीज़ अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू सो मच.